गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना जान पहचान का चैप्टर, जो कि एक नज़्म है जिसका नाम है कोयल। ठीक है, तो आज हम कोयल के बारे में जानेंगे कि कोयल कैसी है, क्या है। तो भाई वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा बेटा। पहले हम लोग जो आपकी नज़्म है उसे अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख कर बताएंगे, ताकि आप लोग आसानी से अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोयल। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कोयल को कहते हैं तेरी रंगत, यानी उसका रंग कैसा है? काला काला। ठीक है। और उसकी सूरत कैसी है? भोली भाली, है ना। जैसे आप कौवे को देखेंगे ना, तो कौवे के चेहरे पे ऐसा दिखता है कि बहुत चालाक सा परिंदा है। ठीक है। लेकिन जब आप कोयल को देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वाकई कितनी स्वीट है ये, है ना, बहुत मासूम सी लगती है वो। तो कहते हैं कि उसकी रंगत कैसी है, यानी उसका रंग कैसा है? काला काला। और उसकी सूरत कैसी है? बिल्कुल भोली भाली, मासूम सी। उड़ने वाली डाली डाली, है ना। कोयल जो है एक डाली से उड़ के दूसरी डाली पे जाके बैठ जाती है। ठीक। और आप ना कोयल को बहुत कम ही से ज़मीन पे बैठा देखेंगे। इनफैक्ट कोयल की आपको आवाज़ तो सुनाई देगी कि वो बोल रही है, लेकिन कभी आपको वो दिखाई नहीं देगी। बहुत रेयर होता है कि कोयल कभी दिखाई दे जाए, है ना। वो छुप के बैठती है हमेशा। तो लिखते हैं, बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। बन किसे कहते हैं? बन मतलब जंगल, जिसे हम लोग वाना वन पढ़ते हैं हिंदी में, है ना। इसे बन पढ़ लें। बन माने जंगल। बन में शोर मचाने वाली, जंगल में शोर मचाएगी कौन? कोयल, है ना। और कोयल की बोली को कूक कहते हैं। कोयल तेरी कूक निराली, यानी उसकी जो बोली है वो कैसी है? बहुत अच्छी है। बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही। सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली। कोयल तेरी कूक निराली, मतलब बाग में तेरी रट कूकू की, यानी एक ही बार को बार बार बोलती रहती, कू 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 कू, है ना। और देखिए, कौवा अगर बोलता है काव काव, तो उसकी आवाज़ ना इरिटेट करती है ना। ऐसा लगता है भाई अब चुप हो जाओ, क्यों बोले जा रहे हो। लेकिन कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब आप उसको सुनते हैं, जब वो कू कू कर रही होती है, तो आपको सुनने का मन करता है कि अरे वाह, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं उसकी आवाज़ क्या है? एक अजब ही लुत्फ़ देती है, एक सुकून देती है ना। और सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली। अच्छा देखिए, एक रीज़न ये भी है कि कोयल तभी कू कू करना शुरू करती है जब आम का सीज़न आ जाता है। तो इसलिए कोयल के कूकने से बाग का माली खुश इस वजह से होता है, उसे लगता है अरे वाह, अब तो आम का सीज़न आ गया है, यानी अब हमें आम खाने को मिलेंगी। ठीक है। तो फिर कहते हैं, कोयल तेरी कूक निराली। यहाँ आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कौवे की तरह ही होती है ना। लेकिन ये थोड़ी सी दुबली पतली स्लिम स्लिम सी होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए क्या लिखते हैं, तुझको आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है, कूकू करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। क्या मतलब हुआ? तुझको आमों से रग़बत है ना, यानी उसको किस में दिलचस्पी है? आमों में। ठीक। और आम के बागों से ही मोहब्बत है। उल्फत मतलब भी क्या होता है? मोहब्बत, है ना। और कूं कूं करने की आदत है, भाई जो उसकी ज़बान है वो तो वही बोलेगी। तो क्या कहते हैं? कूक से दिल तड़पाने वाली, यानी जब उसकी कूक सुनते हैं तो दिल करता है सुनते ही रहो सुनते ही रहो, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ठीक। आगे लिखते हैं, लड़के तेरी कूक को सुनकर नकल तेरी करते हैं अक्सर, तू गाती है उनसे बेहतर, उनकी कूक में है नक्काली, कोयल तेरी कूक निराली। मतलब देखिए, जब हम छोटे थे ना, हम लोग बाग में जाते थे और ऐसे कोयल कूकू कर रही होती थी। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि जैसे अगर बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही होती है, तो हम लोग पीछे से उसे बोलते हैं मियाऊ मियाऊ, है ना। इसी तरह से जब कोयल कू कू कर रही होती है ना, तो हम लोग भी जवाब में उसे कू कू करते थे। पता नहीं उसे कितना समझ में आता था, लेकिन एक बार वो बोलती है, एक बार हम बोलते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे, जब हम भी बहुत छोटे हुआ करते थे, तो छोटे बच्चे जो है उसकी नकल करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब तेरी आवाज़ सुनते हैं ना, तो लड़के भी तेरी नकल करते हैं, लेकिन तू उनसे बेहतर बोलती। भाई जिसकी जो आवाज़ है, जिसका जो काम है, वही तो बेहतर कर पाएगा। दूसरा करेगा तो जाहिर से नकली लगेगा वो। ठीक है। तो कहते हैं, जब लड़के तेरी कूक को सुनते हैं, तो तेरी कूक को सुन के वो भी कू 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 करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका मश्क आ जाता है। इसमें रंगत, रंगत मतलब रंग, बन मतलब जंगल, कूक मतलब कोयल की आवाज़, निराली मतलब अनोखी।
ठीक है, आगे आइए, देखिए लुत्फ, लुत्फ मतलब मज़ा, रग़बत मतलब शौक़, उल्फ़त मतलब मोहब्बत, नक्काली मतलब जो नकली हो, नकल की गई हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग आंसर शीट पे देखेंगे, उसके बाद आगे का जो बुक वर्क है वो करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका पहला सवाल लिखा है, कोयल को वन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा, कोयल को वन में शोर मचाने वाली इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आम के बागों में कू-कू करती नज़र आती है ना? इसलिए उसे शोर मचाने वाला कहा गया है। वो जंगलों में ही जाके बोलती है, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे वो नहीं बोलती है। अगला सवाल है, बाग का माली क्यों खुश होता है? तो बाग का माली जो है वो कोयल की कू कू करने से क्या होता है, खुश होता है, उसकी कू कू सुन के खुश होता है। उसका रीज़न ये है कि उसे लगता है कि अरे वाह, अब तो आमों का सीज़न आ गया है ना, फसल हरी होने वाली है। अगला सवाल, कोयल को किस चीज़ से रग़बत है? तो कोयल को आम से रग़बत है। ठीक है, कोयल की कूक को निराली क्यों कहा गया है? तो कोयल की कूक को निराली इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें एक अजब सा लुत्फ़ मिलता है। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ लिखा है, बाग में तेरी रट कूकू की, आम के बागों से उल्फत है, तेरी सूरत भोली बाली, बन में शोर मचाने वाली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपकी चिड़ियों के बारे में था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो आपकी फाख्ता वगैरह है वो च्यूं च्यूं बोलती है, चिड़ियाँ ची ची बोलती हैं, कौवा काँव काँव करता है, कबूतर गुटुर गू करता है, तोता टें टें बोलता है और मुर्गा कुकड़ू कू करता है। ठीक है, तो ये सारे नाम मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं, आप इन सब की आवाज़ें लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए एक बार फ़ोटो और देख लेते हैं कि किसका क्या है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या है, ये फाख्ता है तो इसके लिए च्यूं च्यूं हो जाएगा, है ना, ऐसे करके च्यूं च्यूं। ठीक है, ये चिड़िया है तो ये ची ची कर लेगी। ठीक है, ये कौवा है तो ये काँव काँव कर देगा, और अगर ये कौवा नहीं है और ये कोयल है तो ये क्या कर देगी, अभी हमने पढ़ा ना रट कूं कूं की, तो ये कूं कूं कर देगी। ये कबूतर है तो ये गुटुरगू करेगा, है ना, ये तोता है तो टें टें करेगा, और ये मुर्गा है तो कुकड़ू करेगा। अब देखिए यहाँ खुशखत में लिखा है कि इन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा दोबारा लिखना है। तो देखिए रे, नून, गाफ और ते, ये क्या हो गया, रंगत। ठीक है, यहाँ क्या है, लाम, ऐसे करके तोएं, और फिर ये फे, लुत्फ। ठीक है, ऐसे रे, गैन, ये और बे। ठीक है, सॉरी बे और ते है ना, रकबत। ठीक है, और अलीफ, लाम, फे और ते, उल्फत। ठीक है, नून, काफ, अलिफ, फिर लाम, और ये छोटी है नक्काली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप लोग आराम से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 टाइम्स आपको लिखना है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 टाइम आप लोग लिख लीजिएगा। अब तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को उर्दू लिखनी आ गई होगी, है ना। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद अब आपके 2-3 चैप्टर और बचे, वो भी जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।